हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना कश्यप और आप देख रहे हैं के क्लासेस यूट्यूब चैनल। और इस क्लास में मैं आज आपको बताने वाली हूं कि किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और किस में आईएनजी लगती है। बहुत ही कम समय में याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस से 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्लियरली राइट कर लेते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और आईएनजी। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें फास्ट और इजली कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का सेकेंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का थर्ड है पास्ट परफेक्ट, पास्ट का फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का फर्स्ट देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का सेकेंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का थर्ड देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का फोर्थ देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे बहुत इजीली तरीके से कैसे हम याद कर सकते हैं और बहुत फास्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के आपको 2 मेन पॉइंट्स बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस या यस लगता है, ना ही आईएनजी लगती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है और ना ही आईएनजी लगती है, इसमें सिर्फ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। और सारे टेंसेस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अब हम बात करते हैं कि आईएनजी बहुत इजीली तरीके से कैसे याद रखें कि कहाँ कहाँ पे लगती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसेस के चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आईएनजी लगती है और कहीं पर भी नहीं लगती। आई होप आपको आईएनजी क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कि जब भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वहाँ पे हर हेल्पिंग वर्ब के सामने बीन ज़रूर आया है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है और प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस को आप खुद से याद कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। और इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब है और यही जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाती है तो बीन जुड़ जाता है, तो हैज़ बीन और हैव बीन हो जाता है निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव तीनों में। अब हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ की यानी पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है और वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाके हैड बीन हो जाती है निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव तीनों में। अब हम फ्यूचर के फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल, शैल से स्टार्ट हो रही है। वही जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो विल, शैल के साथ बी ऐड हो जाता है, तो विल बी, शैल भी हो जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो बी हट के हैव ऐड हो जाता है, तो विल हैव, शैल हैव हो जाएगा। और जब यही विल हैव, शैल हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो बीन ऐड हो जाएगा, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सिंपल।
आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी। अब हम लास्ट में समझ लेते हैं कि मेन वर्ब का फॉर्म किस टेंस के किस पार्ट में कौन सा फॉर्म लगता है। प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव का पहले ही मैंने अलग से 2 पॉइंट बता दिया है। प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव को हटा के हमें ये देखना है कि तीनों टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और कॉन्टिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म लगता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि तीनों पार्ट्स में फर्स्ट फॉर्म लगता है ओनली फॉर थर्ड यानी परफेक्ट को छोड़ करके। और तीनों टेंसेस के ऑल पार्ट में से सिर्फ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट के अफर्मेटिव में लगता है और कहीं भी नहीं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ तीनों टेंसेस के थर्ड यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर के परफेक्ट में ही सिर्फ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और कहीं भी नहीं लगता। तो सिंपली आपको ये समझना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पार्ट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और थर्ड यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के थर्ड में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।